नमस्कार मित्रों, गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का आत्मिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे रचना पाठ कार्यक्रम के अंतर्गत हम जिस कवियत्री से आपको मिलवाने जा रहे हैं, उनका जन्म भोपाल में हुआ। एसएससी करने के बाद उन्होंने 2 विषयों में, हिंदी और संस्कृत में, स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करी और लगभग पिछले 3 दशकों से लगातार वो लेखन की दुनिया में अपनी पहचान को और पुख्ता किए चली जा रही हैं। आइए आज हम सुनेंगे खुदेजा खान का रचना पाठ। खुदेजा खान एक समर्थ कवियत्री हैं और कई वर्षों से लगातार कविता, हाइकू, गज़ल, नज्म, लघु कथा आदि के क्षेत्रों में काम कर रही हैं। आपका सबसे पहला गज़ल संग्रह आया सपना सा लगे। सपना सा लगे आपका पहला गज़ल संग्रह था। इसके बाद दूसरा कविता संग्रह संगम नाम से प्रकाशित हुआ। एक उनकी नज़मों का संग्रह आया जिसका नाम था आप गीना, और एक और हिंदी और उर्दू मिश्रित कविता संग्रह था फिक्र ओ फन। इस तरह से 4 कविता संग्रह उनके खाते में दर्ज हैं और 1989 से लगातार आकाशवाणी भोपाल और दूरदर्शन से रचनाओं का प्रसारण समय समय पर होता रहता है। खुदेजा खान की कविताओं की एक विशेषता ये भी है कि इन्होंने मानवीय संबंधों पर, जैसे माँ, बहन, पिता आदि पर केंद्रित करके भी कुछ कविता संग्रह लिखे हैं। उनकी कविताओं की खासियत है कि उसमें आशावादिता का स्वर दिखाई पड़ता है और साथ ही करुणा की एक बहती हुई अंतर्धारा उनकी कविताओं में सर्वथा परिलक्षित होती है। उनकी एक कविता का मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा। बच्चे अपने हाथों पर अपना नाम लिख रहे हैं। बच्चे अपने हाथों पर अपना नाम लिख रहे हैं ताकि मलबे में मिली लाशों में उनकी शिनाख्त हो सके। ये हमारे समय का वो भयावह चित्र है जब युद्धों में, दंगों में बच्चे मारे जाते हैं, बेमौत मारे जाते हैं और उनको उनकी शिनाख्त भी भली भांति नहीं हो पाती है। पूंजीवाद के बढ़ते हुए प्रभाव और श्रमिकों की उपेक्षा पर भी खुदेजा खान ने अपनी कलम चलाई है। वो एक जगह लिखती हैं, अपना दुख प्रकट करती हुए कि देखो अब यह ताज सजा है पूंजी के सर पर। देखो अब यह ताज सजा है पूंजी के सर पर, ऐसे देख रहा है तुम्हें जैसे कि पहचानता नहीं। जबकि उस अट्टालिका को, उस भव्य प्रासाद को खड़ा करने में जाने कितने कामगार, श्रमिकों के बलिदान और उनका पसीना और श्रम लगा होता है। उनकी कविता सामाजिक सरोकारों की कविता है और अपने समय की चुनौतियों से वे मुंह मोड़ना पसंद नहीं करती हैं। उनकी कविता में बयानबाजी नहीं है, लेकिन उनकी कविता बहुत ही शालीन स्वरों में उस नब्ज पर उंगली रखती है जहाँ पर पीड़ा है, दर्द है, विसंगतियाँ हैं, विरोधाभास है, करुणा है। उनकी कविता बनावटीपन जो दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, उससे परहेज करती है। वो सीधी सरल जिंदगी में विश्वास रखने वाले व्यक्ति की कविता है। जीने का फार्मूला यही है कि बिना शिकायत हर खाने में फिट बैठना। एक जगह उन्होंने लिखा है कि जीने का फार्मूला यही है कि बिना शिकायत हर फार्मूले में फिट बैठना। अर्थात ऐसे लोग जो अवसरवादी हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, जो
मुंह देखा आचरण कर सकते हैं, उन लोगों के लिए जीना बिल्कुल कठिन है। और वे लोग जो समझौतावादी हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी गायब है, वे कहीं भी फिट हो जाते हैं, हर सांचे में, हर ढांचे में, हर सिस्टम में। तो आइए चलिए सुनते हैं खुदेजा खान को उनकी खुद की कविताओं के पाठ के साथ, स्वयं उनके मुख से। आइए। नमस्कार, मैं खुदेजा खान आज प्रस्तुत हूँ गोष्ठी विथ डॉक्टर अतुल चतुर्वेदी जी के साथ अपनी कुछ कविताएं लेकर। मेरे नए संग्रह सुनो ज़रा से में संकलित हैं ये कविताएं। वे हंसने लगे। जमींदोज मृतकों में एकाएक शुरू हो गई बातचीत, घनिष्ठता बढ़ने लगी। वे हंसने लगे अपनी जाति, नस्ल, कुल, गोत्र की बात पर। देखो, बिल्कुल एक जैसे हम, निरे कंकाल के कंकाल, वही 206 हड्डियों का ढांचा है कि नहीं। वे फिर हंसने लगे। आर पार 99 के सांप ने पासे को झट 3 पर पहुंचा दिया। 100वें रन पर आउट, यानी चूके शतक से। 90 पर चयनित, 89 पर अयोग्य। माइक्रो सेकंड की चूक से ओलंपिक पदक छूटा। सांस चले तो जिंदा, रुके तो मौत। अदृश्य सी रेखा विभाजित कर देती है व्यक्ति को इस पार या उस पार। अदृश्य सी रेखा विभाजित कर देती है व्यक्ति को इस पार या उस पार। ईंट बनाकर मैं तो मिट्टी थी उपजाऊ, हरी घास प्रमाण है इसका। मैं तो मिट्टी थी उपजाऊ, हरी घास प्रमाण है इसका। जो भी बीज बोए मैंने उगाए उन्हें। जो भी बीज बोए मैंने उगाए उन्हें। फिर भी मुझे असंख्य टुकड़ों में बांटकर ले गए भट्टी में पकाने के लिए। फिर भी मुझे असंख्य टुकड़ों में बांटकर ले गए भट्टी में पकाने के लिए। मुझे ईंट बनाकर बंजर बना दिया। मुझे ईंट बनाकर बंजर बना दिया। ये आवाज़ अब समाधियाँ हैं मेरी। ये आवाज़ अब समाधियाँ हैं मेरी। इंतहा हो गई। हमने सपना देखा एक सुंदर दुनिया का। हमने सपना देखा एक सुंदर दुनिया का। उन्होंने इसे युद्ध में बदल दिया। उन्होंने इसे युद्ध में बदल दिया। 3 पूजनीय स्थलों की पवित्र भूमि नरसंहार का केंद्र बन गई। 3 पूजनीय स्थलों की पवित्र भूमि नरसंहार का केंद्र बन गई। दैनिक जीवन छिन्न भिन्न करके जीवन को पहना दिया मृत्यु का जामा। अनगिनत हत्याओं के पाप कैसे धो पाएंगे यह धार्मिक स्थल। अनगिनत हत्याओं के पाप कैसे धो पाएंगे यह धार्मिक स्थल। 2 विरोधी शक्तियों के टकराव में मनुष्यों की चकनाचूर हुई दुनिया फिर नहीं संवर पाएगी। काश ये आहें और कराहें मिसाइल की तरह जा लगती। काश ये आहें और कराहें मिसाइल की तरह जा लगती। हत्यारों के सीने पर इंतहा हो गई। इंतहा हो गई। बच्चे अपने हाथों पर अपना नाम लिख रहे हैं ताकि मलबे में मिली लाशों में उनकी शिनाख्त हो सके। ताकि मलबे में मिली लाशों में
उनकी शिनाख्त हो सके। साल दर साल मनके की तरह कैलेंडर से दिन निकलेंगे, मनके की तरह कैलेंडर से दिन निकलेंगे, उम्र के धागे में पिरोकर खुद को श्रृंगारित करने के लिए, उम्र के धागे में पिरोकर खुद को श्रृंगारित करने के लिए। कितने ही अनुभव के आभूषण, कितने ही अनुभव के आभूषण इनसे गढ़ लिए हैं मैंने। आयु का अर्धशतक इन्हीं से सुशोभित है, आयु का अर्धशतक इन्हीं से सुशोभित है। सोचती हूँ इस सारे खूबसूरत दिनों को जोड़कर, सोचती हूँ सारे खूबसूरत दिनों को जोड़कर एक जड़ाऊ ताज बना लूँ, एक जड़ाऊ ताज बना लूँ, जिसे पहनकर समय के आईने में देखूँ, जिसे पहनकर समय के आईने में देखूँ। घड़ी बंद पड़ी है अब, जिसे पहनने वाला इससे भी तेज चलता था, बंद पड़ी है अब, जिसे पहनने वाला इससे भी तेज चलता था। अनुशासन और समय के साथ मुस्तैद, कर्मठ, जीवट। समय दस्तावेज की तरह स्मृतियों में चलता है, समय दस्तावेज की तरह स्मृतियों में चलता है। दिनचर्या के साथ कलाई पर बंधकर नफ्स की तरह, कलाई पर बंधकर नफ्स की तरह टिक टिक करती थी कभी। शरीर के शांत होते ही निर्जीव वस्तु की तरह पड़ी है ड्रॉज में, शरीर के शांत होते ही निर्जीव वस्तु की तरह पड़ी है ड्रॉज में। पुराना मॉडल नई पीढ़ी के लिए उपयोगी नहीं, पुराना मॉडल नई पीढ़ी के लिए उपयोगी नहीं। एक निशानी जो दिन में एक बार ही सही, एक निशानी जो दिन में एक बार ही सही, सही समय बताकर दर्ज करा देती है पिता की उपस्थिति। एक निशानी जो दिन में एक बार ही सही, सही समय बताकर दर्ज करा देती है पिता की उपस्थिति। तो मित्रों, ये थी खुदीजा खान। हमें उम्मीद है कि उनकी कविताओं का पाठ आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों में पहुंचाएंगे, तो ही ये चैनल जीवित रह पाएगा। आपसे यह निवेदन है। नमस्कार।